जय श्री कृष्णा। गीतांक 63। श्रीमद् भागवत गीता, तीसरा अध्याय, श्लोक 3.13। यज्ञ यानी कर्तव्य कर्म करने या न करने के फल। प्रस्तुति योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक यानी गीतांक 62 में श्लोक 3.12 के अंतर्गत भगवान ने अर्जुन को बताया कि इस जगत में चोर कौन है। इसके आगे श्लोक 3.13 में भगवान अर्जुन को यज्ञ अर्थात कर्तव्य कर्म करने या ना करने के फल के बारे में बता रहे हैं। इसका स्वाध्याय मनन अब हम इस अंक यानी गीतांक 63 में करेंगे। श्लोक 3.13। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्व किल्ली विषय भुंजते ते स्वघम पापः ये पचन्त्यात्म कारणात्। अर्थात यज्ञ शेष यानी योग का अनुभव करने वाले अर्थात दूसरों के लिए कर्म करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाते हैं अर्थात सब कर्म स्वयं के लिए ही करते हैं, वे पापी लोग तो पाप का ही भक्षण करते हैं। क्योंकि दूसरों के हित के लिए किए जाने वाले कर्म जब निज हितार्थ किए जाते हैं तब वह दूसरों का हक मारकर खुद भोग करना कहलाता है। इसलिए भगवान इसे महापाप कहते हैं। स्वाध्याय मनन 10 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तः। कर्तव्य कर्मों का निष्काम भाव से विधि पूर्वक पालन करने पर यज्ञ शेष के रूप में योग अथवा समता ही शेष रहती है। कर्म योग में यह खास बात है कि संसार से प्राप्त सामग्री के द्वारा ही सारे कर्म होते हैं, अतः संसार की सेवा में लगा देने पर ही वे कर्म यज्ञ सिद्ध होते हैं। यज्ञ की सिद्धि के बाद जो कुछ जितना स्वतः अवशिष्ट बचता है वह योग ही अपने लिए होता है। यह योग समता ही यज्ञ शेष है, जिसको भगवान ने चौथे अध्याय में अमृत कहा है। यज्ञ श्रेष्ठामृत भुजः। श्लोक 4.31। पॉइंट नंबर 2, मुच्यन्ते सर्व किल्लिभिषैः। यहाँ किल्लिभिषैः पद बहुवचनात्मक है, जिसका आशय संपूर्ण पापों अर्थात संपूर्ण बंधनों से है, परंतु भगवान ने इस पद के साथ सर्व पद भी दिया है, जिसका विशेष तात्पर्य यह हो जाता है कि यज्ञ शेष का अनुभव करने पर मनुष्य में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं रहता। उसके संचित प्रारब्ध और क्रियमाण आदि संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। श्लोक 4.23। संपूर्ण कर्मों के विलीन हो जाने पर ऐसे मनुष्य को सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। श्लोक 4.31। पॉइंट नंबर 3। इसी तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने यज्ञार्थ कर्म से अन्यत्र कर्म को बंधन कारक बताया और चौथे अध्याय के 23वें श्लोक में यज्ञार्थ कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म विलीन होने की बात कही। इस प्रकार श्लोक 3.9 तथा 4.23 इन दोनों श्लोकों में जो बात आई है वही बात यहाँ सर्व किल्लिभिषैः इस पद से कही गई है। तात्पर्य यह है कि यज्ञ शेष का अनुभव करने वाले मनुष्य संपूर्ण बंधन रूप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। पाप कर्म तो बंधन कारक होते ही हैं, सकाम भाव से किए गए पुण्य कर्म भी फलजनक होने के कारण बंधन कारक ही होते हैं। यज्ञ शेष अर्थात समता का अनुभव करने पर पाप और पुण्य दोनों ही नहीं रहते। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते। श्लोक 2.50। पॉइंट नंबर 4। अब विचार करें कि बंधन का वास्तविक कारण क्या है।
मनुष्य के मन में जो ये विचार आते हैं कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, यह चाहना ही कामना है और कामना से ही बंधन होता है। यह कामना ही संपूर्ण पापों की जड़ है। श्लोक 3.37। अतः कामना का त्याग करना परम आवश्यक है। वास्तव में कामना की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। कामना सदैव अभाव से ही उत्पन्न होती है, जबकि स्वयं सत स्वरूप में किसी प्रकार का अभाव है ही नहीं और न कभी हो ही सकता है। इसलिए स्वयं में कामना है ही नहीं। भूलवश शरीर आदि असत पदार्थों के साथ अपनी एकता मानकर मनुष्य असत पदार्थों के अभाव से अपने में अभाव मानने लगता है और उस अभाव की पूर्ति के लिए ही मनुष्य असत पदार्थों की कामना करने लगता है। पॉइंट नंबर 5। साधक को इस बात की तरफ ख्याल करना चाहिए कि आरंभ और समाप्त होने वाली क्रियाओं से उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थ ही तो मिलेंगे। ऐसे उत्पत्ति कारक और विनाशशील पदार्थों से मनुष्य के अभाव की पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती। जब इन पदार्थों से अभाव की पूर्ति होने का प्रश्न ही नहीं है, तो फिर इन पदार्थों की कामना करना भी भूल है। ऐसा ठीक ठीक विचार करने से कामना की निवृत्ति सहज हो सकती है। हाँ, अपने कहलाने वाले शरीर आदि पदार्थों को कभी भी अपना तथा अपने लिए न मानकर दूसरों की सेवा में लगाने से इन पदार्थों से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाता है, जिससे तत्काल अपने सत स्वरूप का बोध हो जाता है। फिर कोई अभाव शेष नहीं रहता और जिसके मन में किसी प्रकार के अभाव की कामना नहीं रहती, वह मनुष्य जीते जी ही संसार से मुक्त हो जाता है। पॉइंट नंबर 6। ये पचंत आत्म कारणात्। अपने लिए कुछ भी चाहने का भाव अर्थात स्वार्थ, कामना, ममता, आसक्ति के अलावा अपने को अच्छा कहलाने का किंचित लेस मात्र भी भाव आत्म कारणात् पद के अंतर्गत आ जाता है। मनुष्य में स्वार्थ बुद्धि जितनी ज्यादा होती है, वह उतना ही ज्यादा पापी होता है। यहाँ पचंती पद उपलक्षक है, जिसका अर्थ केवल पकाने से ही ना होकर खाना, पीना, चलना, बैठना आदि समस्त सांसारिक क्रियाओं की सिद्धि से है। अपना स्वार्थ चाहने वाला व्यक्ति अपने लिए पकाए यानी अपने लिए कार्य करे अथवा दूसरों के लिए, वास्तव में अंतर्भाव से तो वह अपने लिए ही पकाता है। इसके विपरीत जो साधक स्वार्थ भाव का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने वाला होता है, ऐसा साधक अपने कहलाने वाले शरीर के लिए पकाए अर्थात अपने शरीर के लिए कर्म करे अथवा दूसरों के लिए, वास्तव में वह दूसरों के लिए कर्म करना ही कहलाता है। पॉइंट नंबर 7। संसार से हमें जो भी सामग्री मिली है, उसे संसार की सेवा में न लगाकर अपने सुख भोग में लगाना ही अपने लिए पकाना है। संसार के छोटे से छोटे अंश शरीर आदि को अपना और अपने लिए मानना महान पाप है, परंतु शरीर को अपना ना मानकर अर्थात शरीर को संसार का अंग मानकर, शरीर को स्वयं से विच्छेद बाह्य तत्व मानकर आवश्यकतानुसार अन्न, जल, वस्तु आदि देना और साथ ही साथ शरीर को आलसी, प्रमादी, भोगी नहीं होने देना, ऐसा मानकर शरीर के लिए पकाना या कर्म करना, इसे दूसरों की सेवा करना ही माना जाएगा। इस भाव से शरीर के लिए जो कुछ भी किया जाता है, उससे फिर शरीर के प्रति ममता, आसक्ति, स्वार्थ और लालची भाव नहीं रहता। पॉइंट नंबर 8। मनुष्य को अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है, परंतु उसके द्वारा किए गए कर्मों का प्रभाव संपूर्ण संसार पर पड़ता है। अपने लिए कर्म करने वाला मनुष्य अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है
और अपने कर्तव्य से च्युत होने पर ही राष्ट्र में अकाल, महामारी, मृत्यु आदि महान कष्ट होते हैं। अतः मनुष्य के लिए उचित है कि वह अपने लिए कुछ भी ना करे, अपना कुछ भी ना माने तथा अपने लिए कुछ भी ना चाहे, आलसी और प्रमादी बनकर भी अकर्मण्य न पड़ा रहे। कर्मफल अर्थात उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु मात्र का आश्रय लेना, यह कार्य भी अपने लिए पकाने के अंतर्गत ही है। इसलिए भगवान ने 6वें अध्याय के पहले श्लोक में अनाश्रितः कर्मफलम, इन पदों से कर्मयोगी को कर्मफल का आश्रय न लेने के लिए कहा है। इस प्रकार सर्वथा अनाश्रित हो जाने पर ही मनुष्य फिर अपने लिए कुछ नहीं करता है और ऐसी स्थिति में वह सरलता पूर्वक योग में स्थित हो जाता है। सेकंड बट लास्ट पॉइंट नंबर 9, भुंजते ते स्वघम पापाः। इस पद में भगवान ने अपने लिए कर्म करने वालों की सभ्य भाषा में निंदा की है। अपने लिए किए गए कर्मों से मनुष्य इतना पाप संग्रह कर लेता है कि 84 लाख योनियों एवं नरकों का दुख भोगने पर भी वह खत्म नहीं होता, प्रत्युत संचित रूप में बाकी रह जाता है। मनुष्य योनि एक ऐसा अद्भुत खेत है जिसमें पाप या पुण्य जिसका भी बीज बोया जाता है वह अनेक जन्मों तक फल देता है। अतः मनुष्य को तुरंत यह निश्चय कर लेना चाहिए कि अब मैं पाप कर्म अर्थात अपने लिए कर्म नहीं करूंगा। इस निश्चय में बड़ी भारी शक्ति है। सच तो यह है कि परमात्मा की तरफ चलने का दृढ़ निश्चय होने पर मनुष्य के द्वारा पाप होना स्वतः रुक जाते हैं। लास्ट वन पॉइंट नंबर 10, इस प्रकार यज्ञ अर्थात कर्तव्य कर्म करने और न करने के फल विषयक श्लोक 3.13 वाला गीतांक 63 यहीं समाप्त होता है। मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान अनेक हेतु देते हुए आगे के 2 श्लोकों में सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए भी यज्ञ अर्थात कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। इसका स्वाध्याय मनन हम श्लोक क्रमांक 3.14 और श्लोक क्रमांक 3.15 इन 2 श्लोकों के अंतर्गत अगले अंक यानी गीतांक 64 में करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।